Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन में। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, यानी खंडशः समाकलन की, जो कि पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सवाल लगाया, कुछ सवाल इस वीडियो में भी लगाते हैं। मैथ्स दोस्तों जो है बहुत हार्ड तो नहीं होता है। मैथ अगर हम लोग सही से लगाए, प्रैक्टिस करें तो मैथ बहुत ईजी भी होता है, बढ़िया भी होता है। अब मैथ लगाने में सबसे बड़ी बात है कि मज़ा आता है। ठीक है, तो मैथ मन से लगाइए, इससे बढ़िया क्या चाहिए। मैथ से बढ़िया सब्जेक्ट कोई शायद ही है। तो हम अपना एक क्वेश्चन लगाते हैं फिर। हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऐसे अगर आपको कभी भी इंटीग्रेशन मिले तो इसमें जो हम ये देखेंगे कि अगर ये किसी फार्मूले पे सेट हो रहा है तो उसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे x की जगह पे टेन थीटा हो तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन सकता है। कैसे? तो साइन 2 थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक, ये तीनों चीज़ के फार्मूले हम लोग को परमानेंट याद रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन 2 थीटा का भी फार्मूला कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टेन 2 थीटा बराबर होता है हमारा 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें माइनस होता है, इसमें माइनस होता है और इसमें प्लस होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे। लेट x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कोष्टक में 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये इसकी वैल्यू हो गया साइन 2 थीटा का, तो आई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये वैल्यू हो गया मल्टीपल साइन 2 थीटा का इंटू डी एक्स। तो साइन से साइन कट जाएगा, हमारा बच जाएगा आई बराबर 2 थीटा इंटू डी एक्स। तो थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा आई बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब ये इजीली नहीं लगेगा, इसमें जो है 1 का मल्टीपल मान के लगाएंगे हम। तो 1 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। चूँकि आइलेट में हमारे आता ही है इंटीग्रेशन फंक्शन फर्स्ट, और ये जो है न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि एल्जेब्रिक जो है लास्ट में आता है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू 2, अब टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे, जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अगर मानते हैं, मान लेते हैं हम कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर 1 अपान 2x इंटू डी टी। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर हम रख सकते हैं। आई बराबर हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान टी इंटू एक्स और डी एक्स की जगह पर रख देंगे हम यहाँ पे ये 1 अपान 2x इंटू डी टी। एक्स से एक्स कट जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 टेन इनवर्स एक्स, तो 2 यहाँ पे जो है ये मल्टीपल में है 2, तो यहाँ भी मल्टीपल में होगा। तो ये वाला 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स
माइनस 1/t इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 tan इनवर्स x माइनस log t प्लस c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 tan इनवर्स x माइनस लॉग, और टी की जगह हम लोग क्या माने 1 + x², तो 1 + x² प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि e⁻x इंटू 1 + 10x, e⁻x इंटू 1 + 10x, e⁻x इंटू 1 + 10x इंटू sec(x), 1 + 10x इंटू sec(x), ये dx हो गया। तो इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीपल करा लेंगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x इंटू sec(x) dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x इंटू sec(x) 10x। ठीक है, अब sec(x) 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec(x) होता है, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये वाला ऑटोमेटेड कट जाएगा। तो केवल एक काम करेंगे, एक का नहीं करेंगे। तो i इक्वल टू e⁻x इंटू sec(x) dx प्लस, ठीक है, अब इसका डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि हमारा ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे जो है हम अगर ये एक्सपोनेंशियल ले और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक ले तो ये फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन इजी से हो जाएगा, तो और इसको हमको काटना भी है तो इसको हम सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो कुछ जो है रूल जब जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा e⁻x इंटू sec(x) 10x। तो sec(x) 10x का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, sec(x) हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन e⁻x इंटू sec(x) 10x का क्या हो जाएगा, sec(x) हो जाएगा इंटू dx। अब देखिए कट गया यहाँ से, ये डायरेक्ट कट गया, ये हमारा आंसर आ गया। i बराबर हो गया e⁻x इंटू sec(x) प्लस c। अब इससे आसान क्या चाहिए। ठीक है, तो सवाल देख के घबराना नहीं है, उसको जब हम 2 लाइन लगाएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसको किस तरह से लगाना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻x log sin x प्लस cot x। तो हो गया sin x प्लस cot x इंटू dx। तो क्वेश्चन देखा जाए तो इजी भी है, यानी i इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, मल्टीपल कराएंगे e⁻x इंटू लॉग sin x प्लस इंटीग्रेशन e⁻x cot x dx। अब देखिए cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है। e⁻x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x होता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कटेगा, कन्फर्म कटेगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e⁻x log sin x इंटू dx। ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। क्योंकि इसको हमको यहाँ पे काटना है इसलिए हम इसको सेकंड मानेंगे। तो e⁻x इंटू cot x का क्या हो गया हमारा, log sin x माइनस इंटीग्रेशन e⁻x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा इंटू log sin x इंटू dx। अब देखिए कट गया यहाँ से डायरेक्ट पॉजिटिव और ये निगेटिव। आंसर क्या आ गया हमारा, i इक्वल टू e⁻x इंटू लॉग sin x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। 4 लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछेगा ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x sin इनवर्स x sin इनवर्स x अपान रूट में 1 - x² इंटू dx। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसका फार्मूला दिख रहा है साइन इनवर्स का, तो इसको हम मानेंगे तो ऑटोमेटेड एक कटेगा। तो हम लेट करते हैं, लेट साइन इनवर्स x बराबर
टी मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/√में 1 - x² dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, √में 1 - x² इंटू dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन टी भी हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन x की जगह पे साइन टी रखेंगे, इसकी जगह पे साइन टी मल्टीपल इंटू टी, √में 1 - x की जगह पे साइन टी, साइन स्क्वायर टी इंटू, ये तो कट जाएगा सॉरी, √में 1 - x² मल्टीपल ये है हमारा √में 1 - x² इंटू डी टी, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन t इंटू साइन टी, यहाँ पे डी टी, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड हुआ। i इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले लेंगे अगर, तो हो जाएगा t मल्टीपल माइनस कॉस टी माइनस टी का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा मल्टीपल माइनस कॉस टी एंड डी टी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी कॉस टी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, साइन टी प्लस सी। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगा i बराबर माइनस टी की जगह पे क्या है, टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और प्लस साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन टी आया ना, हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। एक सेकेंड सॉरी, ये साइन इनवर्स एक्स हमारा इसका हुआ ना टी की जगह पे। अब कॉस टी है तो कॉस टी का मतलब ये होगा कि कॉस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में साइन टी है, ठीक है, तो साइन टी है तो साइन टी, तो टी की जगह पे यही रखेंगे ना हम, तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो साइन से साइन कट जाएगा, आई बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है x/1 प्लस cos x, x/1 प्लस cos x। x अपान हो गया 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू x/1 प्लस cos x, तो x अपान नीचे रहेगा, और cos x का हम फार्मूला क्या जानते हैं, cos x वाला फार्मूला तो कई होता है, लेकिन ऐसा फार्मूला हम रखेंगे जिससे 1 कट जाए, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, x/2, क्योंकि केवल ये cos x है, ठीक है, तो x अपान हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 से 1 कट जाएगा dx, और ये i बराबर हो जाएगा x/2 cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, यानी ये हमारा हो गया 1/2 i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारा सेकेंड फलन होगा और ये फर्स्ट फलन हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो 1/2 x इंटू ये 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 10x माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटू ये हो गया हमारा 10x, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है ये, तो बाई 2, ठीक है, तो 10x/2 होगा और मल्टीपल में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1/2 यहाँ पे भी है, और ये हो गया हमारा 10x/2 इंटू 2 होगा, 30 वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और ये हमारा बच गया dx। तो यहाँ पे क्या बचा, i इक्वल टू 2 से 2 कट गया तो x 10x/2
एक्स 10x/2 माइनस 2 से 2 यहाँ भी कट गया है, तो यहाँ पे क्या बचा है 10x/2 dx। तो 10x का क्या इंटीग्रेशन होता है, 10x का हमारा होता है 10x बराबर होता है log sec x होता है, ठीक है, log sec x प्लस c। तो ये हो जाएगा i बराबर x 10x/2 माइनस log sec x/2 इंटू 2 प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, बाकी आप अपना सवाल लगाते रहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल के चैप्टर है, यानी कि भिन्नों का समाकलन। क्या है, भिन्नों का समाकलन, आंशिक भिन्नों का, ठीक है। तो आंशिक भिन्नों का समाकलन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।